तकरीबन 3 बजे उठकर हम स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि हमें लखनऊ जाना है, जहां पर शिया का एक बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है। और इतनी रात में पापा भी उठकर हमें स्टेशन तक छोड़ने आए हैं, इसलिए कि कहीं मेरे बच्चे को कोई पकड़ न ले, कोई बोरे में भर करके उठा ना ले जाए। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए स्टेशन, क्योंकि हमारा घर स्टेशन के बहुत ज्यादा करीब है। कभी आइए मुलाकात करने आप भी। हम बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे। हमारे सामने से कई ट्रेनें निकलती जा रही थी, लेकिन हमारी एक ट्रेन है जो आने का नाम ही नहीं ले रही। तभी पापा ने कहा अभी रुको, मैं ट्रेन ले करके आता हूँ। और वो वाकई ट्रेन ले करके आ गए। अब ट्रेन आ गई और हम ट्रेन के अंदर गए और अपनी सीट नंबर ढूंढने लगे कि कहाँ है हमारी सीट। ढूंढते ढूंढते हमने देखा कि हमारी सीट पर तो कोई और बैठा हुआ है। हमने उनको प्यार से समझाया कि आपका सीट नंबर कोई दूसरा है, तो वो भी उठ करके अपनी सीट पर चले गए। पापा को जब तसल्ली हो गई कि मेरा बच्चा आराम से लेट गया, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो पापा भी घर की तरफ चल दिए। अब मैं सोच रहा था कि कब लखनऊ आए और मैं उतरूँ। मुझे वैसे ट्रेन में नींद नहीं आती, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तभी मेरा हाथ विंडो में लगी हुई एक रॉड में पड़ा, उसको मैंने खींचा तो वो वहाँ से निकल गई। मैं घबरा गया कि मैंने विंडो तोड़ दी है क्या, लेकिन तभी मैंने दूसरी रॉड को भी खींच के देखा तो सभी की यही कंडीशन थी। तो मैंने सुकून की सांस ली और सोचा कि आज मैं बच गया, वरना मुझे आज तो उम्र कैद हो ही जाए। यही वक्त था कि मेरी आंखों ने मुझसे कहा कि अब हमसे नहीं रुका जाएगा। मेरे साथ जो आए थे रजा भाई, मैंने उनसे बोला कि अब सामान देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी और सोने की जिम्मेदारी मेरी। ऊपर चढ़ा और जा करके लेट गया, ये सोचकर कि बस मैं 15 मिनट सोऊंगा और उसके बाद जग जाऊंगा। सुबह मेरी आंख खुल गई इन जनाब के खर्राटों की वजह से, और दूसरा बिना सेट किए हुए इस अलार्म की वजह से। नीचे आकर मैंने विंडो से देखा कि लोग उठ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगा अब मैं नहीं सोऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ मुंह धुलने। और मैं जैसे ही मुंह धुलने गया तो वहाँ पानी खत्म हो गया। देखा कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। थोड़ी देर के बाद एक स्टेशन आया और मैंने जा कर के देखा तो पता चला लखनऊ आ चुका था। मैंने सोचा यार मैं इतना ज़्यादा सो गया था क्या। मुंह धुलने के बाद हमने चश्मा लगाया और अब हमें इमाम बाड़ा भी जाना, तो हम जल्दी जल्दी हमने स्टेशन पार किया और आ गए हम सीधा बाहर। हम आ गए स्टेशन के बाहर। अब हम जा रहे हैं इमाम बाड़ा, और सुना है कि वहाँ पर हज़रत अली के हाथों का लिखा हुआ कुरान भी रखा हुआ है। रज़ा भाई खुशी की वजह से हंस रहे हैं या रो रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। ये कैसा इंजन है जो पटरी में नहीं खड़ा है बल्कि रोड में खड़ा हुआ है, और इसके डिब्बे कहाँ हैं। लखनऊ के रेलवे स्टेशन को हमने अलविदा कहा और हम निकल गए एग्जिट गेट की तरफ, जहाँ से हमको ऑटो रिक्शा मिलेगा इमाम बाड़े के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे थे, कोई जा ही नहीं रहा था। फाइनली लेकिन एक रिक्शा मिला और हम उसमें बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि जल्दी से ये चलते चलते ऑटो रिक्शे वाले ने एक दर्द भरा गाना लगा दिया, जिसको सुनकर रज़ा भाई की आंखों में आंसू आने ही वाले थे। रज़ा भाई को हमने अपने पास बैठा लिए कि कहीं ये टेंशन में कोई गलत कदम ना उठा ले, और सोचने लगे भाई जल्दी से हमें हुसैनाबाद पहुंचा दो ताकि हम इमाम बाड़ा देख सके। रास्ते में हमको एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, जो यहाँ की जामा मस्जिद है, वो दिखाई दी, और हम आकर के घंटा घर के सामने आकर के खड़े हो गए और सोचने लगे कि ना यहाँ पर घंटा है और ना घर। ये है लखनऊ का रूमी गेट, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो हमने सोचा जब आए हैं तो इसको भी देख लेते हैं, और वैसे भी इमाम बाड़ा इसी के पास है तो यहाँ तो जाना ही पड़ेगा।
तो रूमी गेट हमने देख लिया। अब हम गेट पार करके दूसरी साइड गए इमाम बाड़े की तरफ और पीछे से इस तरीके से ये गेट दिखता है। हमें पता चला कि जो इमाम बाड़ा हम देखने आए वो इस साइड नहीं बल्कि उसी साइड है जिस तरफ से हम चल करके आए हैं। वाह क्या किस्मत है हमारी। हमने सोचा गन्ने का जूस पी करके ताकत ले ले वरना चक्कर ना आ जाए। चक्कर काटते काटते कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुझे भी इस गाड़ी में बैठा के ले जाओ ना इमाम बाड़े तक। ये देखकर तो मेरे अंदर एनर्जी आ गई जैसे कि कोई अपना मिल गया हो। I mean, चाय वाला देख करके नहीं, यूट्यूबर देख करके। आखिरकार वो गेट मिल गया जिसके पीछे बना हुआ है शाही इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा ये है क्या? लग तो ऐसी रहा पर्चे जैसे वो झंडे लगे हैं। तो अब हमारी आंखों के सामने हमें गेट दिख रहा था और हम उसकी तरफ चल दिए। जब पहुंचे तो वाकई इसका जो बाहर का गेट था वो बहुत खूबसूरत था। सबसे पहले हमने टिकट कटवाए। एक इंसान के 20 रुपए हैं, हम 2 लोग थे इसलिए 40 रुपए का टिकट कटवाया और हम चले गए अंदर। अंदर जा करके हमने एक गाइड कर लिया और वो हमको सारी चीज़ें घुमाते रहे कि यहाँ ऐसा होता था, वहाँ ऐसा होता था। राजा यहाँ नहाते थे, राजा ये खाते थे, जिसमें हमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इसलिए हमने उनको कहा कि जी शुक्रिया बताने के लिए, हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ इमाम बाड़ा देखना था। मैंने सोचा कि इस इमारत के अंदर जाकर के देखें कि इसके अंदर क्या है। लॉक किए हैं यार। अब ये इमारत तो बंद मिल गई, बस इमाम बाड़ा बंद ना हो। बाड़े के सामने एक बहुत ही खूबसूरत पूल था और बहुत ही साफ सफाई थी जिसमें एक प्यारी सी मछली तैर रही थी। पूल के ऊपर से एक प्यारा सा ब्रिज निकला था। हमने सोचा उसमें हम भी जाएं, लेकिन ताला लगा था, ऊपर से जुर्माना भी था अगर किसी ने चढ़ा। हमें जुर्माना देने का कोई शौक नहीं था और हम वापस हो गए। तो आखिरकार हम इमाम बाड़े के पास पहुंच ही गए। इसके बाद हमने यहाँ पर चप्पलें उतारी और अंदर चले गए। सोचा पहले बैग रख करके थोड़ा आराम कर ले। बैठ करके जैसे ही हमारी नज़र इमाम बाड़े की बाहर की दीवारों पर पड़ी, इतनी खूबसूरत थी तो मैं उठने पर मजबूर हो गया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और मैं इतना क्यों कह रहा हूँ आप खुद देखें। अब हमने सोचा अंदर जाने का वक्त आ गया है और हम अंदर की ओर चल दिए। अंदर जा कर के तो बिल्कुल हैरान हो गए। मौला अली के हाथों का लिखा कुरान देख करके दिल खुश हो गया।
मैं सारी चीज़ें खामोशी से देख रहा था और अब बारी थी इमामबाड़े के सबसे मेन एरिए की। तो अब हम आ गए बाहर। इमामबाड़ा हमने देख लिया और बाहर बहुत ही अच्छा नज़ारा था। इसके बाद हमने सोचा अब टाइम हो रहा है और हम चल दिए वापस नीचे की तरफ। अब हम जा रहे हैं अपनी जूती लेने के लिए, जहाँ पर स्टैंड में हमने अपनी जूती जमा की थी। जो हमारे साथ आए थे रज़ा भाई, उनको बहुत अच्छा लगा था, तब हमने उन्हें याद दिलाया कि हमें वापस भी चलना है। फिर हमने जाकर वहाँ पर जूते और जूतियाँ पहनी। जो अंकल बैठे थे उन्हें 2 रुपये दिए, क्योंकि 2 रुपये लगते हैं यहाँ पर जूते जमा करने के लिए। और बस हम फिर तैयार हो गए निकलने के लिए। जाते जाते सोचा कि एक बार यहाँ फिर से हो लूँ, शायद ताला खुल गया हो, लेकिन नहीं। सारी चीज़ें देखने के बाद बिल आखिर हमने जाने का फैसला किया। बहुत जल्द हम आपको यहाँ का सबसे बड़ा इमामबाड़ा दिखाएंगे, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।